कैसे हो? हेलो दोस्तों। हेलो नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएं। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें आज का सेशन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हो ना? चलो, ये याद कर लिया था सारा। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? हम्म। अच्छे से जनगणना आज हम कंप्लीट करेंगे, फिर आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की ही क्लास बचेगी और उसमें भी हम बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। देखिए, ध्यान देखेंगे यहाँ पर पुरुष जनसंख्या और देश की वृद्धि दर, ये सब मैंने कल की क्लास में करवा दिया था ना आपको। ये बताइए, ये सब कल की क्लास में हो गया था ना आपका? ध्यान से। तो दश की वृद्धि दर कितनी है, यहाँ आ जाइए। 17.7% है, ये बात ध्यान रखनी है। जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, 382। और लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है? 943। और 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना है? 919। साक्षरता दर, साक्षरता दर प्रतिशत में 73.0 और पुरुष साक्षरता दर 80.9 और महिला साक्षरता दर 64.6। यहाँ अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। जब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अब आपकी इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक एक एक चीज कराकर सब कंप्लीट करवा दी है मैंने, एक एक चीज बाकायदा प्रॉपर। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब दश की वृद्धि दर का क्या अर्थ है, ये बताइए। दश की वृद्धि दर का क्या अर्थ है? दश के वृद्धि दर का क्या अर्थ है? तो दशकीय शब्द का प्रयोग आपको मैंने बताया किसी ऐसी चीज का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो एक दशक या लगातार 10 वर्षों की अवधि तक चलती है। सबसे पहले तो डेफिनेशन समझनी है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि अच्छा कि जो एक दशक या लगातार 10 वर्षों तक चलती है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, किसी क्षेत्र में प्रति इकाई जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या। इसे किसी क्षेत्र में लोगों की भीड़ भाड़ या बसावट के स्तर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी जी यास्मीन। एग्जाम्पल, यदि किसी शहर का क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर है, यदि किसी शहर का क्षेत्रफल क्या है? 10 वर्ग किलोमीटर है और वहां कितने 1000 लोग रहते हैं, वहां कितने 1000 लोग रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व कितना हो? 100 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। ये आपको याद रखना है। एडवांस में पीडीएफ मैंने कल दे दी है आपको। लिंगानुपात, किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, इसे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि किसी क्षेत्रफल में 1000 पुरुष हैं, यदि किसी क्षेत्रफल में क्या है? 1000 पुरुष हैं और क्या 950 महिलाएं हैं, तो लिंगानुपात कितना हुआ? 1000 पर 950 महिलाएं होंगी या 950 होगा। साक्षरता, लिटरेसी इंग्लिश में बोलते हैं।
पढ़ने और लिखने की क्षमता, पढ़ने और लिखने की क्षमता। साक्षरता में न केवल शब्दों को पढ़ना बल्कि उनका अर्थ समझना भी शामिल है, बल्कि उनका अर्थ समझना भी शामिल है। साक्षरता में न केवल शब्दों को पढ़ना, साक्षरता में न केवल शब्दों को पढ़ना बल्कि उनका अर्थ समझना भी शामिल है। ये ध्यान रखना है, मतलब शब्दों को पढ़ना भी आना चाहिए और लास्ट बफरिंग हो गई क्या? कैसे हो गया मामला? ऐसे लग रहा है क्लास रुक गई। मैम क्लास बफरिंग हो रही है। हाँ मुझे भी दिख रहा है बफरिंग हो रही थी, तभी मैंने भी पढ़ाया नहीं, मैं रुक गई थी बीच में। चिंता मत करो, नेट मेरा दूसरा भी है, अगर बफरिंग होगी मैं दूसरा कनेक्ट कर दूँ, सब इंतजाम मैं खुद देख पा रही थी। तो चलो मैम क्लास अभी यहाँ पे क्लियर है। साक्षरता का मीनिंग पता चल गया? या जी जी, पढ़ने और लिखने की क्षमता। साक्षरता में न केवल शब्दों को पढ़ना बल्कि उनका अर्थ समझना भी शामिल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या करोड़ों में, पॉपुलेशन। देखिए आपको मैं बताऊं, आपको ये डाटा याद करना है 2011 का, मेरे हिसाब से 2011 का। अगर ग्रामीण जनसंख्या यूपी में बात करें कितनी है, 15 करोड़ है ग्रामीण जनसंख्या यूपी की। यूपी की 15 करोड़, और यानी कि 70.7% है रूरल पॉपुलेशन। समझ आया? भारत में जो इतनी है 68.9% ग्रामीण जनसंख्या। शहरी जनसंख्या यूपी में कितनी है? 4 करोड़ शहरी लोग रहते हैं यूपी में, और 22.3%, परसेंट में पूछा जाए तो ये है 22.3%। भारत ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और भारत में इतनी है। आगे बात करते हैं, ये आप आंकड़े देख लेना। ग्रामीण जनसंख्या यूपी में 15 करोड़, प्रतिशत में 77.7, और भारत में कितनी है? 68.9%। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें से भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में किस स्टेट में है? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। सबसे ज्यादा यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां मिलेगी? यूपी में। सबसे ज्यादा कहां मिलती है? यूपी में मिलती है। और उसके बाद कहां मिलेगी? महाराष्ट्र में। उसके बाद कहां मिलेगी? महाराष्ट्र में। एंड थर्ड नंबर पर बिहार में। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य, न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, और मेरे भाई पीडीएफ को लेकर जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, पीडीएफ ऐप के साइड वाली फोल्डर में मिलती है, अभी पढ़ लो। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है, मिजोरम की है और अरुणाचल प्रदेश की, ये ध्यान देंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। कल आपको रेलवे जोन मैंने बहुत अच्छे से करवाया था ना? हाँ जी। दिल्ली, दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में है, उसके बाद पुदुचेरी में है, एंड उसके बाद चंडीगढ़ में है। न्यूनतम जनसंख्या
न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। गौरव पटेल, किसका? लक्षद्वीप, फिर दमनदीप, फिर दादर नागर हवेली। फिर लक्षद्वीप, दमनदीप और दादर नागर हवेली। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। न्यूनतम जनसंख्या वाले, ब्रिजेश मेरे भाई यहाँ सब पढ़ने पर ध्यान देंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दमनदीप और दादर व नागर हवेली। 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, क्रमशः बताइए, क्रमशः बताइए। बताइए यहाँ पे, बताओ क्या? हाँ, कैलोरी। यहां तक आया क्या आंकड़ा? मैम पिछली बारी का ग्रामीण आंकड़ा इंडिया का। सपना कुशवाहा जी, तंबाकू का सेंटर आपका वो कौन से टॉपिक में, ये बताओ पहले मुझे। हाँ, टॉपिक का नाम बताओ, पूरा प्रॉपर लिखा करो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य मिलियन में यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या यूपी में इतने, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य। ग्रामीण जनसंख्या किस में है? तो सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है। सपना, अच्छा भारतीय कृषि में, ठीक है, मैं उसे चेक करवा दूंगी। हाँ, मैं कल बताती हूँ फिर आपको। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य सिक्किम है, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ ध्यान देंगे सब, यहाँ पर फोकस कीजिए, आपको समझना है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य गोवा का, फिर मिजोरम का, फिर तमिलनाडु का, फिर केरल का। सिंपल, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले 3 राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। दशकीय वृद्धि दर यूपी की कितनी है? दशकीय वृद्धि दर यूपी की 20.2% है, 20.2%, और भारत की 17.7%। और 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो लिंगानुपात है, ग्रामीण में 945 है, शहरी में 949 है और भारत में 943 है। ग्रामीण कितना है जरा बताना। दशके का मतलब बताया तो है।
लिंगानुपात आपने देखा ग्रामीण में कितना है? ब्रिजेश मेरे भाई, आप प्लीज पढ़ने पे फोकस करो। आप खुद इधर उधर ध्यान दोगे तो आपको कैसे लगेगा? आप इधर ध्यान दो, समझे? आप इधर शहरी कितना है? 949। भारत में कितना है? 943 की 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो 943 है 1000 पुरुषों पर। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का कितना? 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो 879 है। वो कितना है? 879 है। 879 है, ये भी आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 यूनियन टेरिटरी बता दीजिए। पुदुचेरी में 1037, देख लो पुदुचेरी का कितना है, और लक्षद्वीप का 947। अंडमान में निकोबार द्वीप समूह का 876। अभी पैट का एक एग्जाम हुआ है, आपने देखा है ना, तो जनसंख्या घनत्व क्या है, इससे क्वेश्चन आया है पैट के एग्जाम में। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, ये इंपॉर्टेंट, मतलब आपसे डेफिनेशन लिख दी एग्जामिनर ने और उसमें आपको बताना है, तो ये इंपॉर्टेंट, ये पैट के क्वेश्चन में आई है डेफिनेशन, पैट 2025। एक जनसंख्या से एक और क्वेश्चन आया है, अब वो मुझे याद नहीं आ रहा, फिलहाल तो मुझे इतना ही पता याद है, कल बता दूंगी और मुझे याद आया तो। तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश ये बताइए। तो लक्षद्वीप है, दमनदीप है, दादर व नागर हवेली है। दादर व नागर हवेली, बिल्कुल। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले भी हो गए हैं, ये भी आप ध्यान देंगे। यहां पर आप पढ़ने पे फोकस कीजिए, लिखने का ये मत सोचा करो कि हम मैडम के साथ ही लिख लें। लिखने का तो आप बाद में भी लिख लो, कि आप ध्यान दें और यहाँ पे आप पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो कि हमें चीजें कैसे माइंड में याद हो जाएं। लिखना, आप लिखने के चक्कर में मैम मैं रुकी खड़ी रह जाती हूँ, आप ये भी तो देखा करो कि मैम आपके लिखने के चक्कर में मैं ऐसे पोज बन के खड़ी हो जाती हूँ, फिर आप कुछ कहते हैं मैम आगे चलो, तो आराम से इसलिए कहती हूँ चाहे बाद में लिख लेना, प्लीज अभी फोकस करो, ध्यान सुनने का। यहाँ देखो, 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या, तो 0 से 6 आयु वर्ग के ये देखो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, यूपी में सर्वाधिक है, बिहार में है, फिर वेस्ट बंगाल में है, फिर महाराष्ट्र में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको इतना समझना है कि 0 से 6 आयु वर्ग के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं वो आपको ध्यान रखना है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और इसके बाद अगर ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण भी यूपी में। भारतीय भूगोल में सब टॉपिक हो गए हैं, और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य। याद तो आपको ही करना है, यहाँ ध्यान से देखो प्लीज, रिक्वेस्ट है, इधर उधर देखोगे दूसरों की बातें सुनोगे तो नहीं याद हो पाएगा। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। मैं ये डाटा, मैं इतनी बड़ी वो नहीं हूं कि मैं आपको ये डाटा याद करवा दूंगी, या आप कितने होशियार हो, आपकी कैचिंग पावर कितनी स्ट्रांग है कि एक सुनते ही मैम के लफ्ज आपको याद हो रहे हैं। कैचिंग पावर पर डिपेंड करता है आपकी, किसी की कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, किसी की कैचिंग पावर बहुत कम होती है। वो चीजों को कोई कोई जल्दी कैच कर लेता है कि हाँ बस बिल्कुल याद हो गया, तो आप अपनी कैचिंग पावर भी देखो और ध्यान से याद करो। ये मैं सिर्फ बता सकती हूँ, पढ़ना याद करना आपका ही काम है।
भाई आप अगर आपके लिखवाने के चक्कर में मेरे प्यारे भाई मैं यहाँ पोज बन जाती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ। आराम से समझो, याद करो, पीडीएफ है आपके पास, उसे पढ़ते रहना बार बार। नाम पूछेगा, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले 3 राज्य, न्यूनतम शहरी, तो सबसे शहरी लोग जो रहते हैं वो सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में। टीचर की गलती ये मत सोचा करो कि टीचर ही सारी चीजें गलत कर रहा होगा। टीचर अपना 101% देते हैं, 100 से भी 1% देते हैं, जो अच्छे टीचर होते हैं। दश की वृद्धि दर यूपी की कितनी है? ये तो आपका हो गया इतना। अब न्यूनतम लिंगानुपात बताओ, किसका सबसे कम है? हरियाणा का, फिर जम्मू कश्मीर का, फिर सिक्किम का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देखो, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। आपके चक्कर में ऊपर नीचे हो गया है, मुझे ऐसे लग रहा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, दमनदीप, जी यहाँ पे दादर नागर हवेली और चंडीगढ़। इसके बाद शिशु लिंगानुपात भारत में इतना, यूपी में इतना। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? देख लिए, याद हो गए? ये हर किसी के बस की याद नहीं है जनगणना। जनगणना तो याद करते करते बच्चे परेशान हो जाते हैं, जब भी याद नहीं हो पाते इनके वो। तो यहाँ पे शिशु लिंगानुपात भारत में कितना है? 919, यूपी में 902 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य बिहार, फिर केरल, फिर वेस्ट बंगाल। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य, ये बताइए, सर्वाधिक जनघनत्व वाले। तो बिहार में ज्यादा लोग रहते हैं, फिर केरल, फिर पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य, नहीं भाई नहीं, मेरे प्यारे भाई, ये तो मेरा ही है। ये कैसी बात कर दिया आपने? कौन है ये बच्चा? हाँ, ये ऐसा नहीं है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य, ये बिहार का, ये केरल का, ये वेस्ट बंगाल का। ओके, ये आपको याद रखना है, सर्वाधिक जनघनत्व। इसके बाद न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य, ये देखो, अरुणाचल प्रदेश का 17, मिजोरम का 52, ये सिक्किम का। और सर्वाधिक जनघनत्व वाली यूटी, सर्वाधिक जनघनत्व वाली यूटी, ये दिल्ली का, ये चंडीगढ़ का, ये पुदुचेरी का। सभी टीचर बाद में लिखने को कहेंगे, तो हमारा भी तो देखा करो ना, हमें भी पढ़ाना होता है, फिर हम यहाँ खड़े हो जाते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा जनघनत्व दिल्ली का है, उसके बाद चंडीगढ़ का, उसके बाद पुदुचेरी का। रिक्वेस्ट है आप सबसे, बहुत ही विनती है कि आप इन आंकड़ों को प्लीज ध्यानपूर्वक याद कर लेंगे बहुत अच्छे से, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। न्यूनतम जनघनत्व वाले अंडमान निकोबार, फिर दादर नागर हवेली, फिर लक्षद्वीप। साक्षरता दर बहुत इंपॉर्टेंट, आनी होती है। साक्षरता दर भारत में खुद देख लो, 73.0%, यूपी में 67.7%।
60.7%। पुरुष साक्षरता दर भारत में 80.9% और यूपी में 77.3%। महिला साक्षरता दर भारत में 64.6%, यूपी में 57.3%। यूटी का मतलब हर्षित जी केंद्र शासित प्रदेश होता है भाई। कि अच्छा, किसी को यही नहीं पता यूटीज का मतलब? यूटीज का मतलब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य। सबसे पढ़ा लिखा स्टेट कौन सा है? ध्यान दो अपने आप, अगर अपने आप ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा कि सबसे पढ़ा लिखा स्टेट केरल है, और उसके बाद मिजोरम है, और उसके बाद गोवा है, और उसके बाद त्रिपुरा। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर? सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। और न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। अब ये अपने आप ध्यान से याद करनी है। बबलू जोशी मेरे भाई, आप अगर मैं लिख के पढ़ाती ना तो ये सिलेबस आपका 4-5 महीने में कंप्लीट होता। और मेरी क्लास जो है वो डेमो से स्टार्ट नहीं हुई, मेरी क्लास सबसे लास्ट में चली है, जब सबने अपने क्लास पढ़ा दी, सबने पढ़ा के छुट्टी कर ली, मेरी क्लास तब बाद में शुरू हुई है। आपको मैं ये बात 2 बार क्या कई बार बता चुकी हूँ, मेरी क्लास अगर डेमो के दिन से चलती इस बैच में तो अब तक मैं लिखकर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुकी होती। लेकिन मेरी क्लास तो डेमो के बाद कब बाद चली है? 2-3 महीने बाद। कैसे पूरी करती? यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। तो इन बहानों को प्लीज छोड़ दो, और आजकल सब पीडीएफ से ही पढ़ाने लगे हैं, क्योंकि पीडीएफ से ही आपको हम समझा ज्यादा सकते हैं, वरना फिर हम लिखते ही रह जाते हैं, हम समझा नहीं पाते। मेरे साथ तो ये है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाली यूटीज पढ़ा लिखा लक्षद्वीप है, उसके बाद दमनदीप, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और न्यूनतम साक्षरता दर वाली यूटी दादर नागर हवेली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। ये बात आप प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे कह रही हूँ, विनती कर रही हूँ, बार बार लिखना ये सब प्लीज इन पे से बिल्कुल आउट कर दो। वर्ल्ड ज्योग्राफी और बची है, इतनी मेहनत का कंटेंट है ना, इतनी मेहनत का कंटेंट है, मेरे हाथों से लिखी हुई है इसमें से आधा से ज्यादा सिलेबस। आप ये भी देखा करो। एक हम यहाँ खड़े हैं, हमारी मेहनत को वेस्ट मत समझा करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस इतनी ही बात है। आगे आते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति और जनसंख्या वाले राज्य। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति और जनसंख्या वाले राज्य सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा किसमें? मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र और उड़ीसा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ये आपकी कंप्लीट हो गई है टॉपिक। अब आपको जनघनत्व याद रखना है, किसका ज्यादा है, किसका सबसे ज्यादा जो जनघनत्व है, साक्षरता दर किसकी है, सबसे पढ़ा लिखा स्टेट कौन सा है, यही याद करना है, इनसे ही क्वेश्चन आएगा। दशकीय वृद्धि दर क्या होती है, ये सब। आगे चलते हैं।
तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, ये देख लीजिए। मैं इस और अब एशिया महाद्वीप भी होगा ना आपका, अब तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, एक ऐसा टॉपिक आ रहा है एशिया महाद्वीप जो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बस आपसे इतनी विनती है कि आप उसे याद करते हुए चलना, क्योंकि ये आंकड़े तो आपको ही याद करने पड़ेंगे। ओके, ये आंकड़े आपको ही याद करने पड़ेंगे। अब हम एशिया महाद्वीप पे चलते हैं। बहुत इंटरेक्टिव सा है, आप मुझसे, मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे आंसर कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है। फिर अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीप की क्लास पर आते हैं। पहले मैं महाद्वीप ही करवा दूं आपको, सौरमंडल वगैरह का चैप्टर आपको मैं बाद में करवा दूंगी। क्लियर? जी, मैं पीडीएफ ओपन कर लूं, फिर आपको पढ़ाना रहेगा। लीजिए, अब एशिया महाद्वीप समझ लो बिल्कुल अच्छे से, नहीं बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक समझना है और मन लगा के पढ़ना है। और अब इसमें देखो कुछ आंकड़ों जैसे याद करने की चीजें नहीं है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। मैं जैसे जैसे बोलूं, लिखने का आप यहाँ पे ये मत सोचो कि मैम लिखवाएं, लिखने का समय अभी नहीं है। बस आप अच्छे से ये देखो कि हमें कितना माइंड में आ रहा है, ये ध्यान रखना है। ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, इतना ध्यान रखना। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे तो आप 2 घंटे में कर लो, 3 घंटे में कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस लिखने पे प्रेशर मत डालना, आपसे रिक्वेस्ट है। वर्ल्ड का मैप, अब बिल्कुल वर्ल्ड का मैप देखो, सब कॉन्टिनेंट निहारो निहारो। अब मैं जो कहूंगी ना उस पर फोकस करना। ये वर्ल्ड का मैप है, यानी ये वर्ल्ड का मैप आप समझते ही हैं। अब यहाँ पे आपको ये फोकस करना है कि कौन सा मैप किस महाद्वीप का है। सबसे पहले तो कौन सा, ये कौन सा महाद्वीप है, नाम बताओ इस महाद्वीप का मुझे। अब ये, अब मैं आपसे ऐसे कहूं ना कि नाम बताओ मुझे इस महाद्वीप का, तो लिखने पे नहीं बोलने पे जोर दो। नॉर्थ अमेरिका, समय निहार लो, ऐसी शक्ल है इसकी। कौन सा है ये, नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, यहां पे ग्रीनलैंड, यहां ये कौन सा है, एशिया, यहां छोटू सा यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया, एंड अंटार्कटिका नीचे। कितने कॉन्टिनेंट हैं हमारे, बोलते चलो और बताते चलो। भाई आंकड़े याद करवाना भाई टीचर का बस की काम थोड़ी है, तो आप अपनी मेहनत करो। 7 महाद्वीप, कितने महाद्वीप है हमारे, 7। सीक्वेंस बताओ, सबसे पहला महाद्वीप कौन सा है। जो काम हमारा है हम बिल्कुल ऐसे करवाते हैं कि हाँ बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। 7 महाद्वीप के नाम बताओ, चलो सीक्वेंस से बताना। सीक्वेंस चाहिए मेरे को, सबसे पहले नंबर पे कौन सा, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका,
अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। याद हुई इतनी बातें? सबसे बड़ा महाद्वीप, अरे बोलते चलो, सबसे बड़ा महाद्वीप बताओ कौन सा है? लिखने पे जो फोकस करेगा ना, बस वो भैया अपने नोट्स अपने आराम से तसल्ली से आराम से बैठ के बनाओ। अभी मैं ये पूछ रही हूँ सबसे बड़ा महाद्वीप, तो बताओ कौन सा है सबसे बड़ा महाद्वीप? सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप? पांचवें नंबर का बड़ा महाद्वीप? पांचवा बड़ा महाद्वीप। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं। ये आपने मैप तो देख लिया, अब मैं एक एक करके, सबसे पहले इन सातों में से मैं पढ़ाऊंगी आपको सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी एशिया महाद्वीप। सबसे पहले एशिया पढ़ाऊंगी। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे हम सब? बोलो मेरे साथ, एशिया। ऐसे काम नहीं चलेगा, जो चीजें हमारे बस में याद करानी हम खुद याद करवा देंगे। यहां आ जाओ, आ जाओ, पढ़ो पढ़ो, कैपिटल पढ़ो सबकी। चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल बीजिंग। भारत की दिल्ली। दिमाग में इधर रखो और पढ़ते चलो। इंडोनेशिया की नुसंतारा, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, बांग्लादेश की ढाका, जापान की टोक्यो, फिलीपींस की मनीला, वियतनाम की हनोई, तुर्की की अंकारा, ईरान की तेहरान। अपने होमवर्क में शामिल कर लो, जैसे मिलता था ना छोटे बच्चों को होमवर्क, भैया हम भी वही हैं। इतनी मोटी किताब होती है ज्योग्राफी की, ऐसे नहीं कि थोड़े से पन्ने हो गए, बहुत अच्छे से चीजें। तो अपनी तुम्हें ये प्रॉमिस करना है मेरे से कि हम जितनी भी कैपिटल हैं खुद याद करेंगे घर पे बैठ के, हम अपने आप कर लेंगे मैडम एशिया महाद्वीप की, आप चिंता मत करो। तो मुझे तब बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे स्टूडेंट मेरा कितना कहना मानते हैं और महाद्वीप की जितनी भी कैपिटल है सब याद कर लेंगे घर बैठ के। बस इतनी उम्मीद चाहती हूँ मैं आपसे। पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ? थाईलैंड की बैंकॉक, म्यांमार की नैपिताओ, साउथ कोरिया की सियोल, इराक की बगदाद, अफगानिस्तान की काबुल, सऊदी अरबिया की रियाद, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, मलेशिया की कुआलालंपुर, यमन की सना और नेपाल की काठमांडू। नेपाल की काठमांडू। यहां तक क्लियर? मैम मुझे तो सारी कैपिटल याद है। लो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। अब आप अपने आप को देख लो, वो तो एक कुछ कह रहे हैं मैम हमें तो याद है। अब देख लो, जिसको याद नहीं है वो सोच लो उनका क्या है फिर। अब देख लो, मैं तो आपको कमेंट्स बता रही हूँ, आगे चलते हैं। नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया की पियोंगयांग, श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान है और सीरिया की दमिश्कस है, कंबोडिया की नोमपेन है, जॉर्डन की अम्मान है, अजरबैजान की बाकू है और संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी है, ताजिकिस्तान की दुशांबे है और इजराइल की जेरूसलम है, लाओस की वियंतियाने हैं और लेबनान की बेरूत है। लेबनान की बेरूत है। हो गया? याद करनी है, प्रॉमिस कर लो यहीं पे। जो कहती हूं अगर आप वो कर लोगे ना तो आपकी खुद आधी से ज्यादा चीजें याद हो जाएगी और दूसरों को ब्लेम देना से कुछ नहीं होने वाला। किर्गिस्तान की बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, ओमान की मस्कट, फिलिस्तीन की पैलेस्टाइन। आधों से ज्यादा ने बोल दिया कि मैम हमें याद है। अब मैं उनको बहुत उनको कहना चाहती हूँ जिनको याद नहीं, वो भी प्रॉमिस करो याद कर लेना। देख लो, वरना आधों को याद है, वो तो कह रहे मैम हमने तो पहली से याद कर रखी है।
अब अपनी खैर मना लो। ओमान की मस्कट, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पड़े हुए हैं, कह रही हूँ ना, जिनका आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग है, जो कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, कुछ तो तुरंत मिनटों में याद कर लेते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता। ओमान की मस्कट, फिलिस्तीन की पैलेस्टाइन, कुवैत की कुवैत सिटी, जॉर्जिया की तिब्लिसी, मंगोलिया की उलन बटोर, आर्मेनिया की येरावन, कतर की दोहा, बहरीन की मनापा, तिमोर लिस्ते की दिल्ली, साइप्रस की निकोशिया, भूटान की थिम्पू, मालदीव की माले, ब्रुनेई की बंदरसेरी बगावन। अब सबसे पहले एशिया के प्रमुख मेजर माउंटेन। हम महाद्वीपों में पढ़ना क्या है ये बता रही हूं तुम्हें। सबसे पहले मैं तुम्हें क्या क्या पढ़ाऊंगी महाद्वीपों में, उस पर गौर करो। ये लिखे मैंने महाद्वीप। अब जैसे एशिया महाद्वीप है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं पढ़ाऊंगी इसके पर्वत, और आपके में सिर्फ टिक मारने को आएगा, क्यों का कुछ नहीं आएगा। इसके बाद पर्वत, पठार, नदियां, झीलें और मरुस्थल, बस ये टारगेट है आपका मेरा। मैं इतनी चीजें पढ़ाऊंगी पूरी, ये पढ़ानी है मुझे। कितने हो गए, ये कितनी टॉपिक है अंदर बताओ। पर्वत, पठार, नदी, झीलें, मरुस्थल। अंजलि सिंह, अगर एक बच्ची कह रही है मैम हमें ट्रिक से याद करनी है, मैं आपको बता दूं, हमारे एक बहुत ही बेहतरीन सर हैं सोनवीर सर, जीके जीएस पढ़ाते हैं, शायद उनकी क्लास भी चले। हाँ तो मेरी बात सुनो, जीके जीएस सोनवीर सर, यूट्यूब पर भी क्लास होती है, आपने देखा होगा, करंट अफेयर्स उसकी क्लास लेते हैं वो, जीके जीएस की। वो ट्रिक से ही हर चीज कराते हैं, जितनी भी जीके जीएस की टॉपिक है वो ट्रिक से याद कराते हैं। किसी को ट्रिक पढ़नी है, हमारे क्या आपके भी टीचर है वो, आप जाओ सोनवीर सर से पढ़ो, सारी ट्रिक पढ़ा देंगे, कैपिटल पुपिटल सब ए टू जेड, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपको, बता रही हूँ, सोनवीर सर से पढ़ लो, कैपिटल पूरी याद करवा देंगे, हर एक महाद्वीप की। बस सॉल्यूशन बता दिया, सोनवीर सर को खोज लेना। चलो आगे चलते हैं। हर चीज का इलाज है, आराम से पूछो कि यस मैम कर लेंगे हम, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। एशिया के प्रमुख पर्वत, देखो टॉरस पर्वत लिखा है, अब इधर देख लो, इधर टॉरस पर्वत क्या है उसके आगे, टर्की। मैम चलती है डेली क्लास सोनवीर सर की, तो मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैम कैपिटल याद करवा दो, तुम्हारी पिटाई कर दूंगी मैं, अगर आप यहाँ होते ना तो मैं तुम्हारी पीट देती पकड़कर, तब भी। भैया कुछ नहीं होगा रे इन बालकों का, माफ करो तुम मुझे, तुम्हें समझाना ही गलत है। इस पर्वत से टिग्रिस तथा यूफ्रेटस नदियों का उद्गम होता है। इतने अच्छे हमारे सोनवीर सर, वो कैपिटल इतनी शानदार कराते हैं, पढ़ लो। इस पर्वत से कौन सी नदियां, इधर देख लो कौन सी नदियां निकल रही हैं, टिग्रिस तथा यूफ्रेटस। कौन सी, टॉरस पर्वत से टिग्रिस तथा यूफ्रेटस। अरारात पर्वत टर्की में, ये क्या है, टर्की की सबसे ऊंची चोटी, टर्की की क्या है, ये सबसे ऊंची चोटी है, टर्की की सबसे ऊंची चोटी है, टर्की की सबसे ऊंची चोटी। यहां तक समझ आया। हाईएस्ट पीक क्या है, टर्की की अरारात पर्वत। अब ये देखो, आपसे सिर्फ कोई मैप नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो ज्यादा ब्लैंक नहीं होना, ज्यादा खोना नहीं है, अरे मैम क्या करेंगे क्या करेंगे। ये देखो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इन सब के आगे, हाँ लिखा हुआ है, हाँ बोल दो लिखा हुआ है, पढ़ो। एल्ब्रुस पर्वत कहां पर है, ईरान में। जाग्रोस पर्वत ईरान में। सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में। सोल्ट रेंज दूसरा नाम क्या है, खुद पढ़ो, सोल्ट रेंज को दूसरा नाम नमक श्रेणी, पाकिस्तान में। कुनलुन पर्वत चीन में, कुनलुन पर्वत चीन में, कुनलुन पर्वत चीन में। पर्वत पता चल गए, कितने पर्वत याद कराए एशिया के, 3 2 5 5 पर्वत, और 6 7 7 पर्वत याद करा लिए, 7 पर्वत। ओके, याद करने हैं, पक्के पक्के इंपोर्टेंट। भैया यूरोप 6 नंबर पे होगा, दिमाग ना लगाओ प्लीज अपना। फ्यूजियामा एयर पर्वत 8वां जापान में। अराकान योमा पर्वत म्यांमार में। हिमालय को म्यांमार में क्या कहा जाता है,
हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। हिमालय को म्यांमार में क्या कहा जाता है? पर ध्यान दो, अराकान योमा पर्वत म्यांमार में, और हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। बस हो गई 5 मिनट। इसके बाद एशिया के प्रमुख मरुस्थल, एशिया के प्रमुख मरुस्थल, एशिया के प्रमुख मरुस्थल। एक तो आपने ना कभी मुझसे, मैम कभी 1 घंटे से एक्स्ट्रा नहीं पढ़े आप, बड़ी गलत बात है आपकी। शिकायतें मेरे पास भी हैं आप सबके लिए। कभी 1 घंटे से एक्स्ट्रा मैं कह दूं बच्चों पढ़ लो 1 घंटे से एक्स्ट्रा, ना भैया किसी को नहीं पढ़ रहा कोई, कसम से। अगर 1 घंटे मैंने, और मैं प्रॉपर 1 घंटे क्लास करवाती हूँ, आप चाहे मेरी रिकॉर्डेड वीडियो देख लो सारी, 1-1 घंटे की मिलेंगी। लेकिन बच्चा मजाल है 1 घंटे से ऊपर पढ़ ले, थोड़ा तो रहम खा लो टीचर पे भी। हम भी इंसान है, रहम करा करो। इधर देख लो, रूबल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में, तकला माकन मरुस्थल चीन में, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, और अलनाफूद मरुस्थल सऊदी अरब में। अलनाफूद मरुस्थल कहाँ पर है? सऊदी अरब में। तो रूबल खाली मरुस्थल, क्योंकि भैया इसमें अभी पैट का पेपर हुआ, इसमें अटाकामा मरुस्थल से क्वेश्चन आया था कि सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, अटाकामा ही है। अब तो तुम्हें इस मरुस्थल भी एक पीडीएफ अलग से बनेगी, वो याद करनी पड़ेगी। तो रूबल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में, तकला माकन मरुस्थल चीन में, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, और तो अलनाफूद मरुस्थल सऊदी अरब में, अलनाफूद मरुस्थल सऊदी अरब में। ये देख लिए, सारे मरुस्थल देख लिए। आपको इनको दिमाग में बैठाना है। अच्छा, रूबल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है, और फिर तकला माकन चीन में है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, अल नाफूद मरुस्थल सऊदी अरब में है। इसके बाद दस्ते काबिर मरुस्थल ईरान में, ईरान में है। कहाँ? ईरान में। दस्तेलुट ईरान में, थार मरुस्थल भारत में, और लद्दाख को क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट। गीता लिखने की बात ना करो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। लद्दाख को शीत मरुस्थल कहते हैं, लद्दाख को शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। ये हो गया। तो दस्ते काबिर मरुस्थल ईरान में, दस्तेलुट ईरान में, थार मरुस्थल भारत में, लद्दाख को शीत मरुस्थल कहते हैं। अब आती है झीलें। मरुस्थल हो गए आपके, पर्वत हो गए, झीलें। मरुस्थलों का मैप दिखा दूं ना, तुम कहोगे अरे मैं, देख लो मरुस्थल है ऊपर, सारे मैप भी हैं। काराकुम डिजर्ट ये रहा, दस्तेलुट ये रहा, दस्ते काबिर ये रहा, थार डिजर्ट ये रहा, तकला माकन चीन में यहाँ रहा, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में इस जगह है, कोने में। ये आप देखिए, ये सारा मैप है। सारे मैप मिलेंगे आपको, एक एक मैप चुन चुन के लाऊंगी। शेखर द्विवेदी जी, बस वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होने तो उसके साथ एक साथ ही मैं कंबाइंड पीडीएफ डाल दूंगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 4 आवर्स नहीं, अभी मेरी यूट्यूब पर क्लास है कितने बजे से? 5 बजे से, तो मेरे को अभी ही ऑफ करनी पड़ेगी ये भी। तभी तो कहती हूँ अब मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, लगातार क्लास, तो वही है ना चीजें। तो अब झीलें आ गई, एशिया की प्रमुख झीलें। सबसे इंपॉर्टेंट झील तो ये है कैस्पियन सागर। इसका फेस देखो, ऐसा नहीं लगता जैसे घोड़े का मुंह होता है, घोड़े के मुंह की नाल की तरह होती है, ऐसे नहीं होता जमशेद जी? इधर देखो, ऐसा नहीं लगता? सिया दीक्षित,
अब जहाँ पे आप देख रहे हैं कैस्पियन सागर, मैं आपको पहले कैस्पियन सागर की शक्ल दिखा देती हूँ। लो भाई कैस्पियन सागर देख लो, दिख रहा है कैस्पियन सागर जी। कैस्पियन सागर के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं? मेरी ज्योग्राफी अगर आप पढ़ लोगे ना तो जिंदगी में कभी दूसरे से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अगर मन लगा के पढ़ लोगे तो। ये है कैस्पियन सागर। इसके साथ सीमा लगा रहा है कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। देख लो 5 देश सीमा लगा रहे हैं। किधर किधर की तरफ से लगा रहा है ये ध्यान रख लो। एक ये है कैस्पियन सागर। शक्ल इमेज पता चल गया। अब यहां देखो, अब यहां आ जाओ प्यारे दोस्तों, यहां आ जाओ। कैस्पियन सागर 5 देशों के साथ अपनी सीमा लगाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। कैस्पियन के आगे सागर है लेकिन ये झील है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सलाइन लेक, एरिया 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। वोल्गा यूराल, कौन सी 2 नदियां? ये 2 नदियां इंपॉर्टेंट है सिर्फ, वोल्गा और यूराल। वोल्गा यूराल व्यतिरिक्त नदियां कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। कैस्पियन सागर के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं? कितने लिखा हुआ है? 5 देश सीमा लगाते हैं। क्या है ट्रिक? तारीख। TARIK, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। बाकी झीलें कल करवाऊंगी। बस बहुत है आज के लिए, बहुत ही है आज के लिए। मैंने जनगणना वाली PDF तो कल दे दी थी आपको, आज ये दे देती हूँ एशिया महाद्वीप की। सेव। ये आपको अच्छे से याद करना है, ध्यान रख के बस। ऐसा क्यों मैम? सागर, अरे भाई जो झील होती है उसका पानी कभी भी समुद्र से नहीं मिलता जाकर, पता है ना आपको। झील कैसी होती है? अब चारों तरफ से बंद, चारों तरफ से किससे घिरी होती है झील? झील की डेफिनेशन पढ़ाई तो थी इंडियन ज्योग्राफी में कि झील चारों ओर से भूमि से घिरी होती है। तो जब इसका पानी समुद्र से नहीं मिल रहा तो ये सागर कैसे हो गई? अपने आप दिमाग लगाया करो, कॉन्सेप्ट यही तो होता है। तो ये सागर क्यों बनेगा भैया? भाई भली से इसके आगे कैस्पियन सागर है, ये आपको याद रखना है। चलो अब मिलेंगे कल, आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा और मन लगा के पढ़ो, आप सबसे रिक्वेस्ट है।